जैसे आज शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं। आज शिक्षा का मतलब ये है कि मैंने ज्ञान को सही तरह से समझा कि नहीं। देखिए, संबंध बिखर रहे हैं, चाहे आप इसको आप कहें कि मैरिज लेवल पे बोलें या समाज लेवल पे बोलें। ये इसलिए हो रहा है कि हम उसका सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक आप कहें बहुजन समाज है, ये मेहनत के उस पे समर्पण, त्याग और जो भी एक बेहतर व्यवस्था के लिए ज़रूरी है वो करते हैं। बाबा साहब ने, आप देखिए, बार बार बात की कि 1.5 लाख किताबें पढ़ी और वो फिर एक दर्शन आया। जो भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, चिंतक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने समय समय पर आके एक ऐसी रोशनी दिखाई है जो न सिर्फ हमारे देश में, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा बोल रहे हैं, वो उसके एक बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे आके इस पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है। केवल प्योर रिसर्च की बात करें, हमने कहा हम दोनों काम करेंगे। मैं क्लासरूम के अंदर जो काम करता हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा क्लासरूम के बाहर भी निकालना है कि क्या मैं जैसे मेरा जो स्टूडेंट है वो बाहर जाके कोई इसी बात से विचलित नहीं हो रहा हो कि मेरी सारी जो पढ़ाई हुई बात है वो बेकार हो जाए। तो ये जो ट्रस्ट है उसके लिए है कि हम किस तरह से जो एक समाज को, जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो आई मी माई सेल्फ की जो बात आज चल रही है, उसकी बजाय कैसे मानवता के दूरगामी हितों को, जो आप कह सकते हैं एक मैक्रो इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने वो सारी बात करी है। आज देश की राजधानी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसका थीम पीस और हार्मनी के लिए है। बेगमपुरा, जो गुरु रविदास जी चाहते थे, जिस तरीके से महाराज जी चाहते थे कि सबको बेगमपुरा बसना चाहिए। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, प्रोफेसर हैं प्रमोद कुमार। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप कह रहे हैं कि आज इसकी ज़रूरत क्या थी, देखिए, अब चारों तरफ आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको दिखता है कि संघर्ष चला हुआ है दो अलग अलग देशों के बीच में। आप चाहे रशिया और यूक्रेन की बात करें, और आप चारों तरफ एक हिंसा का माहौल है, विद इन द नेशन भी हिंसा का माहौल है। तो जो बेगमपुरा का जो विचार है, ये एक फ़िलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रोज़ जीने वाला कॉन्सेप्ट है। रोज़ जिस पे आप कहेंगे कि लिविंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए जीने की जो बात है, हम कैसे एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो एजुकेटेड वर्ल्ड की जो जिम्मेदारी है, जो रिसर्च की जिम्मेदारी है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपने रिसर्च की बात की। आप लगातार देखेंगे कि बहुसंख्यक समाज, जिसको ST SC OBC कहते हैं, वो रिसर्च फील्ड से कोसों दूर है। मतलब आप संवैधानिक अधिकारों पर बात कर लीजिए तो उनको बाबा साहब की मूर्ति तो लगानी है, उन्हें मूर्ति पर आंदोलन तो करता है, लेकिन रिसर्च के माध्यम से वो आगे नहीं आना चाहते। ये जागरूकता कैसे बढ़ेगी? आप रिसर्च पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि प्रोफेसर है, तो रिसर्च की तरफ कैसे बहुजनों को लेके आया जाए? देखिए, जो ये भी एक भ्रांति सी है कि जो है ये समाज रिसर्च से दूर है ना। मेरा ये मानना है कि जो इस धरती की सेवा करते हैं, चाहे वो किसान हों या जो श्रम करते हैं, हम इस श्रम की गरिमा की बात करते हैं, ये 21वीं शताब्दी में हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है। जैसे आज शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं। आज शिक्षा का मतलब ये है कि मैंने ज्ञान को सही तरह से समझा कि नहीं। देखिए, संबंध बिखर रहे हैं, चाहे आप इसको आप कहें कि मैरिज लेवल पे बोलें या समाज लेवल पे बोलें। ये इसलिए हो रहा है कि हम उसका सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक आप कहें बहुजन समाज है, ये मेहनत के उस पे समर्पण, त्याग और जो भी एक बेहतर व्यवस्था के लिए ज़रूरी है वो करते हैं। बाबा साहब ने, आप देखिए, बार बार बात की कि 1.5 लाख किताबें पढ़ी और वो फिर एक दर्शन आया। जो भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, चिंतक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने समय समय पर आके एक ऐसी रोशनी दिखाई है जो न सिर्फ हमारे देश में, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा बोल रहे हैं, वो उसके एक बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे आके इस पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है। आज आपने ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई सदगुरु
रविदास रिसर्च और ट्रस्ट यहाँ पर भी मौजूद है। इस ट्रस्ट का बेसिक काम किया है और कैसे चेंजेस लेके आ रहा है? देखिए, ट्रस्ट का ये बेसिक एम ये है कि जो रिसर्च और चैरिटी को कंबाइन किया जाए। कुछ लोग सिर्फ सामाजिक विकास के लिए लगे हुए हैं, कुछ लोग केवल प्योर रिसर्च की बात करें। हमने कहा हम दोनों काम करेंगे। मैं क्लासरूम के अंदर जो काम करता हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा क्लासरूम के बाहर भी निकालना है कि क्या मैं जैसे मेरा जो स्टूडेंट है वो बाहर जाके कोई इसी बात से विचलित नहीं हो रहा हो कि मेरी सारी जो पढ़ाई हुई बात है वो बेकार हो जाए। तो ये जो ट्रस्ट है उसके लिए है कि हम किस तरह से जो एक समाज को, जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो आई मी माई सेल्फ की जो बात आज चल रही है, उसकी बजाय कैसे मानवता के दूरगामी हितों को, जो आप कह सकते हैं एक मैक्रो इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने वो सारी बात करी है देश के अलग अलग हिस्सों से आप लोग। ट्रस्ट और रिसर्च को एक साथ कंबाइन कर कुछ नया करना चाहते हैं समाज में। आप लगातार देखेंगे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं कि हमें सवाल नहीं करना है, हमें सत्ता के खिलाफ नहीं बोलना है, अगर हम वोकल होंगे तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इस डर के साथ आप कैसे काम कर पाएंगे? नहीं, ये तो कि शिक्षा का मतलब है क्रिटिकल टेम्पर डेवलप करना होता है। आपको अगर सवाल पूछना और दूसरों को एक सवाल पूछने के लिए एक माहौल बनाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा कोई जो है, हम ऐसी बातों से ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। और ये आप समझिए कि जो आज का ये कॉन्फ्रेंस है, ये उसी दिशा में है कि हम जो पूरी जो हमारी परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, जिसने जब आज आपने देखा कि किस तरह से प्यार के माध्यम से, त्याग समर्पण के माध्यम से हम ज़्यादा एक एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तो जब उस समय पे जब रविदास महाराज जी नहीं डरे तो और किसी के तो डरने का मतलब है नहीं। जी, एक सवाल पॉलिटिकल लेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं। सबसे ज़्यादा तो इस थीम पर काम बीजेपी सरकार कर रही है, 80 करोड़ जनता को राशन भी दे रही है। जिस तरीके से महाराज जी का विज़न था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, फिर तो आपको सरकार को साथ लेकर भी चलना चाहिए। ट्रस्ट और रिसर्च के साथ सरकार को भी आप लीड कीजिए। नहीं, इसमें देखिए ये भी बात है कि जो आज जो हमारे मंत्री आए थे इसमें, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही हैं। और हम कोई भी ऐसी वैमनस्य की या कोई टकराव की जो स्थिति नहीं बनाना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही कि अब समय आ गया है कि वो जो बहुत समय से जो मुद्दे उठाए नहीं गए हैं, अब उन पे बात होगी। हाँ, तो हम बहुत आशान्वित हैं, हम बहुत पॉजिटिव प्रैग्मेटिक एटीट्यूड से काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, क्या कहेंगे, चूँकि आप प्रोफेसर हैं, तमाम बहुजन खासकर स्कॉलर्स की मैं बात करूँगी, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, चाहे लाइफ की जर्नी को लेकर हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी, चाहे सोशल जर्नी, कोई भी वे में आप बात करें तो वो हताश निराश ज़्यादा हो जाते हैं। जो थोड़े वोकल होते हैं वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। देखिए, मैं अगर आपका चैनल बहुत पॉपुलर है, आपके बहुत लाखों लोग सुनते हैं, तो मैं हमारे सभी जुड़े हुए जो लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा जो है वो तभी असर डालती है। जैसे मैंने खाना खाया, खाने में कोई ऊर्जा नहीं होती। खाना जब आपकी नसों में जाता है, जब आप व्यायाम करते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, तब वो असर लाता है। तो शिक्षा भी जब ही असर करेगी जब आप उसका उपयोग वर्धन से ज़्यादा इस समाज के लिए करेंगे, एक बेहतर विचार के लिए। देखिए, इस धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत जिम्मेदारी है। और ये शिक्षा जो है ये सबको उस तरह से मिल रही है। ये स्टेट सब्जेक्ट है जो सब्सिडाइज्ड तरीके से मिलती है, अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिनको मिल गई है उनको जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के लिए करें। जो लोग स्कूल कॉलेज में जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप कहें कि भाई अगर मेरी बात कोई सुन रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, आप अगर हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 घंटे आप अपनी पढ़ाई जो आपने पढ़ाई किसी दूसरे को जाके, जिसको हम वॉलंटियरिंग वर्क बोलते हैं,
या जिसको आप कह सकते हैं कि शिक्षा का दान दीजिए आप। यहाँ मैं लेकिन ये भी देखने के लिए मिलता है कि आप बोल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं वो फिर कास्ट से निकलकर क्लास डिस्क्रिमिनेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो अपने से डाउन व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, ये जो हम आज बात करें ना मेंटल हेल्थ की, इतना बड़ा ये पेंडेमिक बना है, ये भी इसी वजह से बना है कि लोग है ना वास्तविक मुद्दों को पहचानने की बजाय हमें ये लगता है कि अब मैं पढ़ गया हूँ तो ये मेरी संपत्ति है, ये मैं तो अपने लिए ज़्यादा जवाबदेह रहते हैं। तो ये अब धीरे धीरे जब हम आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं तो वो अंधेरा दूर होगा। अब जो है अपने से परे भी हम सोच पाएंगे, हम व्यापक हितों के लिए ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि जो है रविदास महाराज का दर्शन ही जो हम कह रहे हैं ना, आप एक सेल्फ सेंट्रिक और क्लास सेंट्रिक वाली बात है, उसको हम तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इग्नू के प्रोफेसर, तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी, तमाम वो सवाल जो छात्रों के जहन में आते हैं कोशिश की मैंने वो सब पूछने की। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। और शिक्षा का असली महत्व वही है कि आप खुद के जीवन के अलावा भी दूसरे लोगों के जीवन में भी बदलाव लाएं। अगर तमाम महापुरुष यही सोचकर इंडिविजुअल थॉट के साथ घर बैठ जाते तो आज शायद जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक हम सब का विकास होना संभव था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।